हेलो स्टूडेंट, हमने इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर रिवाइज कर लिया है। अब हम इस इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के रिवीजन के बाद उप सह संयोजन या संकुल यौगिकों के नामकरण पे आते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में तो बहुत सारे नियम्स हैं, यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड रूल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनका नामकरण बहुत ईजी है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण से क्या करें यहाँ पर कंपेरिजन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, ये हमें ऑलरेडी पता भी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण में पहले प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इनऑर्गेनिक नेमिंग में भी आया था कि सबसे पहले केटाइन आता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है और उसके बाद क्या आता है, रेनाइन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रूल फर्स्ट इसी से रिलेटेड है। संकुल यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले धनायन, अब ये धनायन चाहे सामान्य हो या संकुल, ठीक है, दोनों में से किसी भी टाइप का हो, सबसे पहले धनायन ही आएगा। तो संकुल यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है एवं इसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो ये ऐसा नियम जो मैं ऑलरेडी पहले से पता है, पहले प्लस आएगा और बाद में क्या आएगा, माइनस। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6। हमेशा चार्ज कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पर सिंपल आयन आपको जो दिया गया, तो यहाँ मुझे दिख रहा है ना K4, तो पोटेशियम पे +1 है, 4 है तो टोटल +4 हुआ, इस पे 4 माइनस। तो यहाँ पर धनायन कौन है, K+ है, तो अब इसका नाम क्या आएगा जब हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, पोटेशियम। क्लियर, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का नाम हम आगे लर्न करने वाले हैं, यहीं सही। अब एक और चीज, यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके रिपीटेशन के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा जैसे पूर्वलग्न काम में नहीं लेंगे। और जनरली आप जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम देते तो लेते भी नहीं है। जैसे CaCl2, क्या नाम है इसका, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी फिक्स्ड होती है कैल्शियम की 2+ और इसकी -1। तो जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से अपने आप यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो डाई क्लोराइड नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर, कैल्शियम ओनली क्लोराइड। इसका रीजन क्या हुआ कि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो राइट आंसर ही देने वाले हैं, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ भी अप्लाई होगी कि सामान्य चाहे धनायन हो या ऋणायन, ठीक है, यहाँ पर उसकी मल्टीप्लिसिटी या रिपीटेशन के लिए हम अंकीय पूर्वलग्न काम में नहीं लेते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CuNH3 का होल 4 और Cl2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 Cl पे चार्ज कितना हुआ, 2-, यहाँ पर 2+। तो पहले तो धनायन का नाम आ जाएगा और बाद में किसका नाम आएगा यहाँ पर, ऋणायन का। अब जब हम ऋणायन का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोराइड। तो यहाँ पर भी क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर डाई क्लोराइड नहीं आ रहा है। क्लियर यहाँ पर। तो इससे एक पॉइंट हमें और पता लगा कि सामान्य धनायन हो या सामान्य ऋणायन, जिसको हम कहाँ लिखते हैं, समन्वय मंडल के बाहर, इसकी पुनरावृत्ति के लिए अंकीय पूर्वलग्न प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो रूल 1 में हम एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं, सामान्य धनायन एवं ऋणायन की पुनरावृत्ति के लिए, पुनरावृत्ति का मतलब वही रिपीटेशन, पुनरावृत्ति के लिए अंकीय पूर्वलग्न डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि प्रयुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अपने आप यहाँ पर 2 आ जाएगा क्लोरीन के साथ और यहाँ पोटेशियम के साथ क्या आ जाएगा, 4। तो रूल 1 कंप्लीट हुआ। पहले धनायन का नाम चाहे सामान्य हो या कॉम्प्लेक्स पहले लिखा जाएगा और बाद में किसको लिखा जाएगा, ऋणायन को। अगर सामान्य धनायन और ऋणायन है
तो उनकी पुनरावृत्ति के लिए हम अंकीय पूर्वलग्न प्रयुक्त नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो ये आपका रूल 1 कंप्लीट है। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर तो सामान्य धनायन और ऋणायन का नाम तो जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो वही देना है, ठीक है, यहाँ पर तो उसके लिए तो कोई नियम आएगा नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, अब हमें किसके लिए सीखना है? कॉम्प्लेक्स के लिए। तो संकुल का नामकरण, ठीक है, यहाँ पर संकुल के नामकरण में आते हैं यहाँ पर कि जब हम संकुल का सूत्र लिखते हैं तो पहले क्या लिखा जाता है? M मतलब केंद्रीय धातु, और उसके बाद क्या लिखा जाता है? लिगेंड, ठीक है। यहाँ पर अब इस पे प्लस या माइनस या चार्ज क्या हो सकता है? 0। तो फॉर्मूले को अगर हम देखें तो पहले क्या लिखा गया? केंद्रीय धातु, और उसके बाद क्या लिखा जाता है? लिगेंड्स। पर यहाँ इसके नामकरण में इसको क्या करना है? रिवर्स। पहले किसका नाम आएगा? लिगेंड का नाम, और उसके बाद किसका नाम आएगा? केंद्रीय धातु का नाम। तो रूल नंबर 2 क्या हुआ? संकुल के नामकरण में सूत्र के विपरीत सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है एवं इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। तो इसको याद भी ऐसे रखना, आपकी जो फॉर्मूले का सीक्वेंस है उसी को क्या करना? रिवर्स। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम आ जाएगा और उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम। तो ये रूल नंबर 2 भी क्या हो गया है? कंप्लीट। अब हम आते हैं रूल नंबर 3, लिगेंड्स का नामकरण। और जो सबसे ज्यादा डिटेल में वो लिगेंड्स का नामकरण ही है, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें रूल क्या है? इनका नामकरण आवेश पर आधारित है। आवेश पे आधारित होने का मतलब क्या हुआ कि उसका टाइप कौन सा है, उस पे चार्ज कौन सा है? माइनस है, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल है, या चार्ज क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हमने लिगेंड्स का वर्गीकरण किया था, तब भी देखा था यहाँ पर। तो इनका नामकरण किस पे आधारित है? आवेश पर। तो सबसे पहले आते हैं ऋणायनिक लिगेंड्स का नामकरण। अब आप याद करो कि अगर कोई भी ऋणायन है तो उसके अंत में अनुलग्न क्या आता है? ये ऑलरेडी हमने इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में देखा हुआ है, याद भी है मैं पहले से। तो या तो क्या आएगा? आइड या एट या आइट। केवल 3 ही अनुलग्न आते हैं किसी भी ऋणायन के नाम में, ठीक है। यहाँ पर तो इनका जो नाम आएगा वो इसी पे बेस्ड है। तो ऋणायनिक लिगेंड्स का नाम कैसे देते हैं? ऋणायनिक लिगेंड्स के नामकरण में अंतिम ई को ओ से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये तो वे ऋणायन के रूप में नाम। जब ये ऋणायन लिगेंड के रूप में जाएगा तो क्या होगा? लास्ट का जो ई है नाम में उसको हटा के क्या जोड़ देंगे? यहाँ पर ओ, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब अगर आइड दिया गया तो क्या हो जाएगा? आइडू। अगर 8 दिया गया तो क्या हो जाएगा? A2। और अगर आइड दिया गया तो क्या हो जाएगा? I2। क्लियर? यहाँ पर तो सिंपल सा रूल है, अंतिम ई को हटाकर हमें क्या करना है? यहाँ पर ओ रिप्लेस करना है ई से, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जब ऋणायन है तब तो लास्ट में क्या आएगा नाम में? आइड 8 और आइट। और जब ये ऋणायन लिगेंड के रूप में जाएंगे तो लास्ट का ई हटा के क्या जोड़ देंगे? ओ, ठीक है। यहाँ पर अब हम आते हैं ऋणायनिक लिगेंड्स के एग्जांपल्स पर। सबसे पहले दिया हुआ है H-, इसका नाम हमें बताया हाइड्राइड। हाइड्रोजन पे माइनस आए तो हाइड्रोजन से नाम क्या हो गया? हाइड्राइड। अब कॉन्सेप्ट वही इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर यहाँ पर यूज में कैसा आएगा? तत्व पे सीधे अगर माइनस है तो लास्ट में क्या लग जाता है? आइड, तो हाइड्राइड। और लिगेंड के रूप में नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राइडो, ठीक है। यहाँ पर केवल लास्ट का ई हटा के क्या जोड़ना है? ओ। तो हमें लिगेंड के रूप में अलग से कोई नाम याद रखना ही नहीं है। अगर मुझे ऋणायन का नाम पता है, ठीक है, यहाँ पर तो लिगेंड का नाम अपने आप पता लग जाएगा। केवल ई को ओ से क्या करना है? रिप्लेस। नेक्स्ट देखो X-, क्या नाम है इसका? हेलाइड।
तो लिगेंड के रूप में नाम क्या हो जाएगा, हेलाइडो, पर इसका एक और नाम कन्वेंशनली हम यूज में लेते हैं हेलो। तो आपको दोनों याद रखने हैं। ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पर IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग। पर जो पुराना नाम चल रहा है हेलो, वो अभी भी आपको बुक्स में मिल जाएगा और ये गलत नहीं है। तो इसके दो नाम हो गए, हेलाइडो एंड हेलो, ठीक है। यहाँ पर F माइनस के लिए फ्लोराइड, Cl माइनस के लिए क्लोराइड, Br माइनस के लिए ब्रोमाइड और I माइनस के लिए आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पर अब लिगेंड के रूप में नाम बनाते हैं, फ्लोराइडो या फ्लोरो, क्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमाइडो या ब्रोमो और आयोडाइडो या आयोडो। नेक्स्ट एग्जांपल O2 माइनस, ऑक्सीजन पे डायरेक्ट -2 आ रहा है, ऑक्साइड, क्या नाम हो जाएगा लिगेंड के रूप में, ऑक्साइडो, और इसका भी पुराना नाम हम यूज में लेते हैं ऑक्सो। तो दोनों नाम याद रखने हैं। तो कुछ लिगेंड्स में आपको दो दो नाम मिलेंगे। नेक्स्ट O2 माइनस, पर ऑक्साइड, लिगेंड के रूप में नाम पर ऑक्साइडो या पर ऑक्सो। तो इसको तो हम ऑक्साइड से रिलेट करते हुए नाम दे सकते हैं, O2 -1 सुपर ऑक्साइड। तो इधर नाम क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो। नेक्स्ट देखो Cn माइनस, साइनाइड, लिगेंड के रूप में नाम साइनाइडो या साइनो। पर आपको याद होगा कि ये उभयदंतुक लिगेंड होता है, ठीक है। यहाँ पर तो इसका नामकरण हमने उभयदंतुक लिगेंड्स में भी देखा था कि अगर कार्बन डोनर है तो साइनाइडो C और अगर नाइट्रोजन है तो साइनाइडो N, ठीक है। यहाँ पर साइनो और नाइट्रोजन डोनर क्या आ जाएगा, आइसोसाइनो। तो ये डिटेल में हमने कहाँ स्टडी किया हुआ है, उभयदंतुक लिगेंड्स के एग्जाम्पल में। क्लियर है यहाँ पर सबके। नेक्स्ट आता है CH3O माइनस, ये थोड़ा अलग से एग्जाम्पल है क्योंकि ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। अब ध्यान से देखना, RO माइनस जनरल फॉर्मूला ये हुआ, RO माइनस का नाम क्या होगा, एल्कोक्साइड। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एल्क, और ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हुआ, CH3O माइनस का मिथॉक्साइड। अब आते हैं लिगेंड के रूप में नाम मिथॉक्साइडो या मिथॉक्सो। वही ऑक्साइड्स का जैसे हमने ऑक्सो दिया था वैसे ही यहां पर नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सो। क्लियर यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो CH3CH2O माइनस। अब यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 2 हुए, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए ईथ और ऑक्साइड। ये तो हुआ रेनाइन का नाम इथॉक्साइड, लिगेंड के रूप में नाम इथॉक्साइडो या इथॉक्सो। क्लियर सबके। अगले एग्जांपल पे आते हैं N3 माइनस। याद करो इसका क्या नाम होगा, नाइट्रोजन पे सीधे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो नाइट्रोजन से नाइट्राइड, लास्ट में वो क्या लग गया, आइड। लिगेंड के रूप में नाम बनाओ नाइट्राइडो, लास्ट का ई हटा के क्या जोड़ देंगे, O। P3 माइनस, फॉस्फोरस पे सीधे नेगेटिव है तो फॉस्फोरस से फॉस्फाइड, लास्ट का ई हटा के क्या जोड़ देंगे, O, तो फॉस्फाइडो। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं CO3 माइनस। अब ये ऑक्सी अम्ल से बना ऋणायन है, कार्बोनिक अम्ल से, कार्बोनेट। तो ऑक्सी अम्ल इसलिए याद होना जरूरी है। इधर क्या नाम आ जाएगा लिगेंड के रूप में, कार्बोनेटो। नेक्स्ट पे आते हैं S2 माइनस, सल्फर पे सीधा -2 आ रहा है, सल्फाइड, और लिगेंड के रूप में नाम सल्फाइडो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं HCO3-1 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लिगेंड के रूप में नाम बाइकार्बोनेटो। क्लियर। NO3 माइनस, नाइट्रेट, लास्ट का ई हटा के O, तो नाइट्रेटो। नेक्स्ट पे आता है NO2 माइनस, क्या नाम है इसका, नाइट्रस अम्ल से बना है ये, नाइट्राइट, लास्ट का ई हटा के क्या जोड़ देंगे, नाइट्राइटो।
पर आपको याद होगा ये भी उभयदंतुक लिगेंड है, ठीक है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तो क्या जाएगा N, और ऑक्सीजन होगा तो क्या जाएगा O, ठीक है यहाँ पर। केवल नाइट्राइटो दिया गया तो डोनर एटम कौन होता है, ऑक्सीजन, और नाइट्रो नाम दे रहे हैं तब डोनर एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये भी हमने डिटेल में कहाँ देखा हुआ है, उभयदंतुक लिगेंड्स के एग्जाम्पल में। तो एक बार आप वहां जाके देख लें डिटेल में कि उभयदंतुक लिगेंड के नाम कैसे दिए गए हैं। नेक्स्ट N3 एजाइड, तो ये एजाइडो। नेक्स्ट फॉस्फेट, फॉस्फोरिक अम्ल से क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फेटो। अगले एग्जांपल पे आते हैं पर PO3-1। अब जैसे ये नाम आ गया तो इसका तरीका इनऑर्गेनिक नेमिंग में हम देख चुके हैं। ये HPO3 है, HPO3 कहां से आया, H3PO4 से। तो ये मेटा फॉस्फोरिक अम्ल से बना हुआ ऋणाइन है, तो मेटा फॉस्फेट लिगेंड के रूप में नाम मेटा फॉस्फेटो। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। H जब आप जोड़ोगे तो H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, तो हाइपोफॉस्पाइट। लास्ट का ई हटा के वही क्या जोड़ देंगे, O, तो हाइपोफॉस्पाइटो। क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि अगर मान लीजिए ऑक्सी अम्ल याद है तो बनने वाले ऋणाइनों के नाम हम आसानी से दे देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। C4-, तो कार्बन पे सीधे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन से क्या बन जाएगा, कार्बाइड। और ऋणाइन जब ये लिगेंड के रूप में जाएगा तो कार्बाइडो। नेक्स्ट पे आते हैं बोरॉन पे 3-, बोराइड, और लिगेंड के रूप के नाम बोराइडो। नेक्स्ट पे आता है NH2-, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है यहाँ पर अमाइड। ठीक है यहाँ पर ये डिस्कस किया हुआ कि ऑर्गेनिक में क्रियात्मक समूह भी एमाइड होता है, जो क्या होता है CONH2, पर वो क्रियात्मक समूह और ये ऋणाइन है तो नाम इसका एमाइडो। नेक्स्ट आता है NH2-, इमाइड, लिगेंड के रूप में नाम इमाइडो, तो एमिडो और इमिडो। नेक्स्ट CH3COO-, इसको भी याद कहां से करें, इसके अम्ल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक से एसीटेट, और एसीटेट से एसीटेटो। नेक्स्ट आते हैं, ये याद आ ही गया होगा, ऑक्जेलिक अम्ल, इसको हमने द्विदंतुक में भी पढ़ा था, तो ऑक्जेलिक से ऑक्जेलेट, लिगेंड के रूप में नाम ऑक्जेलेटो। लास्ट का ई हटा के O। नेक्स्ट आते हैं, इसका अम्ल क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक से बेंजोएट, और लिगेंड के रूप में नाम बेंजोएटो। नेक्स्ट वन थायोसल्फेट, ये भी अगर याद आ रहा हो, सल्फेट में अगर एक ऑक्सीजन डाके सल्फर जोड़ दें तो नाम क्या क्या लग जाएगा, थायोपुरुलग्न, तो थायोसल्फेट से थायोसल्फेटो। नेक्स्ट SnCl3-, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यहां पर टिन कौन से स्टेट में, -3, दैट मीन्स +2। +2 में जब हम नाम देते तो क्या आता है अस टिन में, और +4 के लिए क्या आता है स्टेनिक। तो अस से बना हुआ तो क्या लगेगा, आइट लगेगा या एट लगेगा, तो अस हटा के क्या आएगा, आइट, तो ट्राइक्लोरो स्टेनाइट। ठीक है, यहां पर तो आइट किस वजह से आया, क्योंकि +2 में, और +2 में नाम क्या होता है अस, स्टेनस। हाँ, इसका लिगेंड के रूप में नाम तो ट्राई क्लोरो स्टेनाइटो। नेक्स्ट पे आते हैं यहां पर, अगर ये याद आ रहा हो द्विदंतुक लिगेंड ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन से बनाया था इसको ग्लाइसिनेटो, और इसको याद रखने का क्या तरीका था, सबसे सिंपलेस्ट अल्फा एमिनो एसिड है ये। नेक्स्ट डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, तो नाम में क्या होगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो ये भी किस में आया था, द्विदंतुक लिगेंड में। ठीक है यहां पर, तो इसके अलावा भी और भी ऋणायन हो सकते हैं जो लिगेंड के रूप में आए। तो आपको क्या करना है, यहां पर आगे
5 to 10 लाइन छोड़ देना कि अगर आपको ऐसा कोई लिगेंड मिले जिसका नाम आपके लिए अननोन हो या आपको थोड़ा सा टफ लगे, तो इसी लिस्ट में क्या कर लें, हम ऐड कर लें, क्योंकि लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। रेनाइनों की संख्या कितनी है, वही अनकाउंटेबल हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर 10 लाइन्स के आसपास आप छोड़ दे जगह, ताकि कोई रेनाइन ऐसा मिले आपको लिगेंड के रूप में जिसका नाम आपको लगे कि थोड़ा सा टफ है, ठीक है, यहाँ पर या पता नहीं हो, ठीक है, यहाँ पर तो इस लिस्ट में हम उसको ऐड कर लें। क्लियर यहाँ पर? तो ये हो गए रेनाइनिक लिगेंड्स के नाम। इसमें एक सेक्शन और बचा हुआ है, ऑर्गेनिक एनाइंस के नाम। जैसे CH3- कैसे बना, ये मीथेन से अगर वही H+ बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा, CH3-। अब इसका नाम क्या है, मिथाइल। ये अलग से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रेनाइनों के लास्ट में क्या आता है, एट, आइट या आइड, पर यहां पर YL आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है, अगर आपको पता हो CH3 का भी क्या नाम होता है, रेडिकल का नाम मिथाइल ही था। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही वैलेंसी फ्री है पर उदासीन है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप के रूप में आ गया और ये रेनाइन के रूप में, तो ये भी रेडिकल है, वो एनाइनिक और वो क्या हो गया यहाँ पर, उदासीन। तो यहाँ पर जो CH3 समूह का नाम है वही नाम CH3 किसका होगा, माइनस का। नेक्स्ट का नाम इथाइल ही रहेगा केवल। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका नाम बेंजीन से एक H बाहर निकालने पर क्या बनता है, फिनाइल। नेक्स्ट पे आओ, अगर मान लो ये माइनस नहीं होता, ध्यान से देखना, तो इसका नाम क्या देते हैं हम, साइक्लोपेंटाडाइईन, ये नाम होता है इसका। नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 1 3 डाइईन या पेंटाडाइईन। अब आपने यहां से क्या किया, एक H+ को बाहर निकाला तो कार्बन पे क्या गया, माइनस, तो लास्ट का E हटा के क्या जोड़ देंगे, YL। क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। क्लियर यहां पर? तो ऑर्गेनिक में जो हमें रेनाइन मिलेंगे उनके नाम वही होंगे जो समूह के नाम है। ठीक है, यहां पर इनके नाम के अंत में एट, आइट या आइड आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर यहां पर? रेनाइनिक लिगेंड्स के बाद हम आते हैं उदासीन लिगेंड्स का नामकरण। क्या नियम है, तो ध्यान से देखो, उदासीन या न्यूट्रल लिगेंड्स के नामकरण में मूल नाम, ओरिजिनल नेम प्रयुक्त होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास कोई नियम आया ही नहीं। जो नाम आप पहले से जानते हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर, और ओरिजिनल नेम ही क्या लेना है, यहां पर यूज में लेना है। अब इसके एग्जांपल पे आते हैं। C6 और H6 क्या नाम है इसका, बेंजी नाम, बताइए ना आपको यहां पर, तो बेंजी प्रयुक्त कर लेंगे। बेंजी के बाद आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है, इथीन। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमने डाइडेंटेड में देखा था EN, तो यहां पर आप इसका कॉमन नेम भी यूज में ले सकते हो, इथाइलिन डाइएमीन, या IPC नाम इथेन 1,2 डाइएमीन। तो क्लियर हो यहां पर कि कॉम्प्लेक्स के IPC नाम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी आ सकते हैं और IPC नेम भी, जैसे इथेन, इथीन के अलावा इथाइलिन, ये भी प्रयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं PPS3। PPS3 डिराइव्ड कहां से हुआ, देखो PS3, इसका नाम याद रखना, फॉस्फीन। तो अगर ये फॉस्फीन है तो आपने फॉस्फीन में क्या किया, 3 H हटा के 3 फिनाइल जोड़ दिए, क्या नाम हो जाएगा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं CH3 होल ट्वाइस S। ठीक है, यहां पर इसका क्या नाम होगा, तो ध्यान से देखना, यहां पर इसका नाम कैसे आएगा, डाई मिथाइल थायोईथर। क्योंकि अगर हम देखें CH3O का क्या नाम है, डाईमिथाइल ईथर, तो इसमें ऑक्सीजन हटा के क्या जोड़ा, सल्फर, तो ईथर का आगे पुरुलग्न क्या लग जाएगा यहां पर, थायो, तो नाम क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल थायो ईथर। और इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो कोई नियम नहीं है, जो नाम आप पहले से जानते हैं वही नेम आपको प्रयुक्त करना है। ठीक है, यहां पर बस इसमें 2-4 अपवाद हैं। ठीक है, यहां पर तो अब हम अपवाद पे जाते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, यहां पर पहला एग्जांपल है H2O।
तो H2O का आप कॉमन जो नेम आप जानते हो बताओ क्या नेम है, H2O का क्या नाम है बताओ, सोचो भी H2O का जो केमिकल नेम है वो क्या है, क्या यूज में लेते हैं हम केमिस्ट्री में H2O के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो H2O के लिए डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं आएगा, जनरली जो आप H2O के लिए जानते हैं वो वाटर ही जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाटर, ठीक है, पानी, जल, ठीक है। यहाँ तो वाटर आता अगर ये एक्सेप्शन में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर ये नाम चेंज हो जाएगा और इसके लिए जो नाम आएगा वो कौन सा आ जाएगा, एक्वा, एक्सेप्शन है ना यहाँ पर। तो जो हम ओरिजिनल नेम जानते हैं वो चेंज होगा यहाँ पर। तो केवल एग्जांपल कितने हैं, 5 एग्जांपल है, तो वाटर के बजाय क्या जाएगा, एक्वा। नेक्स्ट आते हैं अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर ये भी अपवाद में, इसलिए अमोनिया नहीं आएगा, क्या आएगा, अमीन, AMMINE। अब ये डबल एम स्पेशली याद रखना, स्पेशल याद इसलिए रखना है, अगर मान लीजिए अमोनिया डेरिवेटिव आता है या एमीन वाले एग्जांपल आते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल, यहां पर AMINE आ रहा है, एमीन ही आ रहा है, पर अमोनिया जब स्पेशल न्यूट्रल लिगेंड के फॉर्म में यूज में आएगा तब इसके नेम में क्या जाएगा, यहाँ पर एमीन, लिखते समय भी क्या जाएगा यहाँ पर, वो आधा में और जुड़ जाएगा नाम में। तो IIT में एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें एक एम था और एक में डबल एम, तो करेक्ट कौन सा होगा, जिसमें डबल एम आएगा। पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे अगर CH3NH2 दिया गया है, ठीक है, यहां पर तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एमीन, यहां डबल एम नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर अमोनिया के लिए ही वो अमीन नेम क्या होगा, प्रयुक्त, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं CO, क्या नाम है इसका, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर ये चेंज हो जाएगा, तो यहां पर इसका नाम आता है कार्बोनिल। तो अब हम आते हैं यहां पर, लास्ट एग्जांपल है NO। NO का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर ये एक्सेप्शन में आ गया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो काम में नहीं आएगा, तो इसके लिए वो स्पेशल नेम क्या है, नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो, क्लियर है। यहां पर दोबारा रिपीट कर देता हूं, उदासीन लिगेंड्स के नाम में आपको ओरिजिनल नेम ही काम में लेना है, ठीक है। यहां पर इसका मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा याद रखना ही नहीं है, केवल ये 4 एग्जांपल हैं जहां पर ओरिजिनल नेम के बजाय कोई अदर नेम क्या हो रहा है, लिगेंड के रूप में क्या हो रहा है, प्रयुक्त, ठीक है। यहां पर H2O के लिए एक्वा, अमोनिया के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनिल और NO के लिए नाइट्रोसिल या नाइट्रोस। लिगेंड्स में हम आते हैं यहां पर धनावेशित लिगेंड्स का नामकरण। धनावेशित लिगेंड्स के नामकरण में क्या होगा, अंत में अनुलग्न क्या आ जाएगा, EM। तो ये हम पहले से जानते हैं कि धनायनों में लास्ट में क्या लगता है, EM अनुलग्न। तो क्या रूल है यहां पर, धनावेशित लिगेंड्स के नाम के अंत में EM अनुलग्न प्रयुक्त होता है। तो ये भी हमारे लिए नई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। यहां पर EM का यूज हम जानते हैं, यहां पर प्लस के लिए आता है EM, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, EM अनुलग्न। अब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ कि धनावेशित लिगेंड्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जिसपे प्लस होगा वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। पर यहां तो क्या हो रहा है, प्लस होते हुए भी ये लॉन पेयर दान कर रहे हैं, क्योंकि देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म अवेलेबल है। अब कौन कौन है, तो फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, NH2NH3+। ये कहां से आया है, इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं कहां से पैदा हुआ। ये हाइड्रेजीन आपको पता है, ठीक है। यहां पर NH2NH2 को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेजीन। अगर ये एक H+ ग्रहण कर ले, ठीक है, यहां पर लॉन पेयर H+ को डोनेट कर दे, तो ये बन जाएगा, क्या नाम होगा इसका, हाइड्रेजीनियम। अब ये लिगेंड का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास तो लॉन पेयर नहीं है, पर दूसरे नाइट्रोजन के पास क्या आ गए, लॉन पेयर है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं NO2+, क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोनियम, ठीक है। यहां पर तो एक चीज ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आने वाला है, नाइट्रोनियम। क्यों, उसका रीजन बताता हूं। NO2 आपको उदासीन भी मिल सकता है,
NO2 आपको माइनस के रूप में भी मिल सकता है, जो क्या होता है उभयदंतुक। एक बार नाइट्रोजन दाता परमाणु और एक बार ऑक्सीजन, और NO2 आपको प्लस के रूप में भी मिल सकता है। जब कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड लिखे जाते हैं तब चार्ज शो नहीं किया जाएगा, तो वहां पर हमें खुद कॉम्प्लेक्स को देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये उदासीन है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है या इस पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पर तो प्लस का हमें पता लग जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स को देख के आइडिया लग जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा नाइट्रोनियम। आगे आते हैं थर्ड, NO प्लस। NO प्लस को अगर देखें तो ये भी NO अगर दे रखा है तो उदासीन भी हो सकता है। अभी हमने देखा भी था कि इनमें स्पेशल नेम यूज में आता है नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो, तो उसी से NO प्लस का नेम क्या हो जाएगा नाइट्रोसिलियम, एक नाम तो ये आ जाएगा नाइट्रोसिल से, और एक और नेम है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो से ये सेकंड नेम मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर NO प्लस कहाँ से आया है? NO में आपको याद होगा MO2 से समझा सकते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो NO प्लस बन जाएगा, और ये भी किसका काम करेगा लिगेंड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है डोनेट। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं O2 प्लस, ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन से नाम क्या हो जाएगा ऑक्सोनियम, वही लास्ट में क्या आ जाएगा ईएम अनुलग्न, तो ईएम को हम अंडरलाइन भी कर दें इनमें। क्लियर है सबके? ऑक्सीजन से क्या नाम हो जाएगा ऑक्सोनियम। फिफ्थ देखो NH3 प्लस, नाम तो इसका क्या हो जाएगा सॉरी NH4 प्लस अमोनियम, पर ये लिगेंड का काम करेगा क्या? प्लस तो आ रहा है, तो ये हमने डिस्कस किया भी था, ये लिगेंड का काम नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक ही लॉन पेयर और वो क्या हो चुका है दान हो चुका है, ठीक है यहाँ पर, इसलिए ये लिगेंड का काम नहीं करेगा। तो धनावेशित लिगेंड्स लिमिटेड हैं, हाइड्रेजीनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम और ऑक्सोनियम। क्लियर? तो ये लिगेंड्स का नामकरण कंप्लीट हुआ आवेश के आधार पर, ऋणावेशित लिगेंड्स, लास्ट का ई हटा के क्या जोड़ते हैं ओ, उदासीन लिगेंड्स में ओरिजिनल नेम प्रयुक्त होता है, 4 स्पेशल केस को छोड़कर, और धनावेशित लिगेंड में तो अंत में अनुलग्न क्या लग जाएगा ईएम। क्लियर? अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। तो अभी तक हमने देखा कि लिगेंड्स का नाम हम कैसे देंगे, ठीक है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है यहाँ पर, तो आपको उनको किस ऑर्डर में रिटर्न करोगे? मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, PT NH3 Cl Br और H2, ठीक है यहाँ पर, +2 0 -1 -1 0, तो इस पर भी चार्ज कितना आ गया 0। तो अब यहाँ पर 4 लिगेंड आ गए, चारों लिगेंड को किस क्रम में लिखें? क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल रूल होना चाहिए जिससे नेम क्या बने यहाँ पर सेम ही बनना चाहिए, ठीक है यहाँ पर। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इनको आपको किस क्रम में लिखना है, वर्णमाला क्रम में, ठीक है यहाँ पर। ये किसके समान है? अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग को अगर देखें तो वहां पर जो अलग अलग प्रतिस्थापी आते हैं, प्रतिस्थापियों को किस क्रम में लिखा जाता है? वर्णमाला क्रम में। वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करना है। तो क्या नियम आया रूल नंबर 4? संकुल में उपस्थित विभिन्न लिगेंड्स को वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाता है। क्लियर? यहां पर अगर इसी एग्जांपल को देखें तो जैसे NH3 के लिए क्या नाम आएगा? अमीन, Cl के लिए क्लोरो या क्लोराइडो, फिर ब्रोमो, और उसके बाद एक्वा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा? एमीन आएगा। एमीन के बाद क्या जाएगा? एक्वा। एक्वा के बाद ब्रोमो, और फोर्थ नंबर पे क्लोरो। तो डिफरेंट लिगेंड्स को हम किस क्रम में लिखते हैं? वर्णमाला के क्रम में। और याद रखने के लिए वही तरीका बता रहा हूं कि प्रतिस्थापियों को ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में जैसे लिखा था वर्णमाला क्रम के अनुसार, यहां भी अलग अलग लिगेंड्स को वर्णमाला क्रम में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 5। एक एग्जांपल देखो इसके लिए, COEN का होल ट्वाइस और Cl2, और ये +1। अब यहां पर देखें तो EN भी रिपीट हो रहा है और क्लोरीन भी क्या हो रहा है? रिपीट। तो लिगेंड्स के रिपीटिशन के लिए क्या यूज में लेने वाले हैं?
तो वही अंकीय पूर्वलग्न, ये भी वही ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में आप स्टडी करते हैं। 2 के लिए क्या जाएगा डाई, 3 के लिए क्या जाएगा ट्राई, 4 के लिए क्या जाएगा टेट्रा। तो रूल नंबर 5 क्या हुआ, संकुल में उपस्थित लिगेंड्स की पुनरावृत्ति या इसको हम क्या बोल सकते हैं रिपीटेशन, दर्शाने के लिए अंकीय पूर्वलग्न जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। क्लियर पॉइंट। तो ये भी हमारे लिए नया रूल नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक में हम ये यूज में लेते हैं, ऑर्गेनिक नेमिंग में भी यही यूज में आता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और यहीं रिटर्न कर लेते हैं हम, अंकीय पूर्वलग्न वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं होते हैं। क्लियर है, यहां पर ये ऑर्गेनिक में भी यूज में लिया था हमने, तो अंकीय पूर्वलग्न वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया गया है डाई क्लोरो और ट्राई ब्रोमो। क्लियर, यहां पर ये किसी मतलब हमें दिए हुए किसी कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोरीन है और 3 क्या हुए ब्रोमीन। तो आप सबसे पहले किसको लिखोगे आप, तो डाई या ट्राई को वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं करना, तो यहां पे मैं किसको देखूंगा सी को, और यहां पर किसको देखेंगे बी को। तो फर्स्ट इसको मिलेगा और सेकेंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो पहले क्या लिखा जाएगा ट्राई ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखा जाएगा डाई क्लोरो। क्लियर है पॉइंट। अब हम आते हैं रिपीटेशन के अंदर, यहां पर एक और पॉइंट है, यदि दिए गए लिगेंड के नाम में ही अंकीय पूर्वलग्न जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि हो, तो निम्न अंकीय पूर्वलग्नों का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, यदि लिगेंड के नाम में ही अंकीय पूर्वलग्न आ रहे हो और उनका अगर रिपीटिशन हो रहा हो, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा काम में नहीं लेते हैं, तो इनकी जगह क्या लिए जाते हैं निम्न अंकीय पूर्वलग्न। कौन कौन से हैं, ठीक है, यहां पर 2 बार रिपीटिशन के लिए क्या जाएगा बिस, 3 बार रिपीटिशन के लिए क्या जाएगा ट्रिस, 4 टाइम्स अगर कोई रिपीट हो रहा तो टेट्रा केस, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा तो पेंटा केस, हेक्सा केस। ठीक है, यहां पर इस तरीके से हम यहां पर अंकीय पूर्वलग्न काम में लेंगे। ठीक है, यहां पर और एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जैसे आपको दे रखा है PS3 का होल थ्राइस, ये किसी कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ लिगेंड्स है, इसका नाम अभी हमने देखा ही था ट्राईफिनाइल फॉस्फीन होता है। ठीक है, यहां पर तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। अब मान लीजिए आपने ये नाम रिटर्न किया कॉम्प्लेक्स का नाम देते हुए, अब ये कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो आगे भी क्या लगा दोगे ट्राई, तो यहां पर क्या आ जाएगा कंफ्यूजन कि कौन सा ट्राई रिपीटिशन के लिए आ रहा है और कौन सा ट्राई उसका नेम का पार्ट है। तो किसी भी लिगेंड के नाम में अगर अंकीय पूर्वलग्न आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, वही अभी हमने लिखा है, तो ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई की जगह क्या जाएगा ट्रिस। क्लियर पॉइंट। इसके अलावा इसका नाम हम किस में लिखेंगे यहां पर ब्रैकेट में। ठीक है, यहां पर ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अगर आप याद करो, जटिल प्रतिस्थापियों के लिए यही नियम लागू किया था हमने। जटिल प्रतिस्थापियों के लिए रिपीटिशन के लिए यही पूर्वलग्न काम में लेते हैं और जटिल प्रतिस्थापी को भी किस में लिखा जाता है ब्रैकेट में। ठीक है, यहां पर इसके अलावा जो फर्स्ट लेटर होगा ये वर्णमाला क्रम में क्या होगा शामिल। उसका रीजन क्या है, ये रिपीटिशन के लिए थोड़ी आ रहा है, यहां पर जो ट्राई दिया गया वो तो इस लिगेंड के नाम का ही तो भाग है, रिपीटिशन के लिए तो क्या आ गया ट्रिस,
ये वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं होगा, तो ब्रैकेट में जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो किस में शामिल हो जाएगा? वर्णमाला क्रम में। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये सिंपल सा रूल याद रखना है, ठीक है। यहां पर तो और केवल इतना ही देखना है कि लिगेंड के नाम में अंकीय पूर्व लग्न हो तो फिर हम इन पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं इनके रिपीटेशन को दर्शाने के लिए। क्लियर पॉइंट यहां तक? अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। लिगेंड्स का नाम हमने देख लिया है। अब कॉम्प्लेक्स के दो ही तो पार्ट थे, लिगेंड और केंद्रीय धातु। तो फाइनली अब हम आ जाते हैं केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल का नामकरण। इसमें केवल दो कंडीशंस है। तो केस फर्स्ट देखो, यदि दिया गया संकुल धनावेशित पॉजिटिव चार्ज या उदासीन जीरो चार्ज, यदि दिया गया संकुल धनावेशित अथवा उदासीन हो तो केंद्रीय धातु, धातु बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं, केंद्रीय धातु या परमाणु का तत्व नाम प्रयुक्त होता है। इसका मतलब हमें कुछ अलग से याद रखना ही नहीं है, ठीक है। यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम तत्व नाम से ही सभी तत्वों को पढ़ते हैं। जैसे Fe के लिए क्या आएगा? आयरन। Ag के लिए क्या आएगा? सिल्वर। Au के लिए क्या आ जाएगा? गोल्ड। अब यहां औरम मत कर देना, औरम तो ग्रीक नेम है, लेटिन भाषा का शब्द है जिसे सिंबल दिया गया है, ठीक है। यहां पर अर्जेंटम नहीं आएगा, यहां पर फेरम नहीं आएगा। जो नाम हम जानते हैं तत्व नाम वही यूज में लेने हैं। जैसे Ca, अब इसका नाम तो हमें पता है कैल्शियम, तो आपको तत्व नाम ही क्या लेना है? यहां पर यूज में लेना है, जिसका आंसर आपके पास कहां से आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो ये हो गया केस फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। यहां पर इसमें हमें कोई नया नाम याद रखना ही नहीं है। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। यदि दिया गया संकुल ऋणावेशित हो तो संकुल, तो केंद्रीय धातु या परमाणु के नाम के अंत में 8 अनुलग्न प्रयुक्त होता है। अब इसको भी अगर समझें, मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया और इस पे चार्ज क्या आ रहा है? माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स एनाइन हुआ, संकुल ऋणाइन हो गया। और हमने इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ा था? कोई भी ऋणाइन अगर दिया गया तो उसके लास्ट में 8 आइट या क्या आते हैं? 8। इसका मतलब इसके अंत में क्या आ रहा है? यहां पर 8 आ रहा है। क्लियर हो गया? यहां पर तो धातु परमाणु के लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे? 8 अनुलग्न, अगर कॉम्प्लेक्स क्या हो? यहां पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। यहां पर ऋणायनिक संकुल आपको दिया गया हो, ओके। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, जैसे Fe। अब Fe का तत्व नाम क्या है? आयरन। तो जनरली आपके माइंड में क्या आएगा कि आयरन में लास्ट में क्या लगा है? 8, तो आयरनेट। पर एक्चुअल में आयरनेट नाम नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा? फेरेट। तो ये नाम कहां से आया? 8 कहां लगाया हमने? इसके लेटिन नेम में। फेरम जो होता है इसका लेटिन नेम है, ठीक है। यहां पर तो कुछ तत्वों में लेटिन भाषा का शब्द यूज में आएगा, उसके लास्ट में क्या लगेगा? 8। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, कॉपर। तो ये कॉपर का कॉपरेट नहीं होगा, तो यहां पर कॉपरेट नहीं करना कॉपर को। कॉपर के लिए जो नाम है वो है क्यूप्रेट। तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको नेम में मिलेंगे, पर वो समझ में आ भी जाएंगे कि एक बार आपको देखने के बाद वो याद भी रहेंगे कि कॉपरेट नहीं होगा, क्या होगा यहां पर? क्यूप्रेट। नेक्स्ट आओ, अब इसका नाम क्या होता है? गोल्ड। तो गोल्डेट नहीं आएगा नाम, गोल्डेट की बजाय क्या आएगा यहां पर? ओरेट, AURATE। नेक्स्ट आते हैं, सिल्वरेट नहीं आएगा, क्या आएगा? अर्जेंटेट। नेक्स्ट आते हैं यहां पर एल्यूमिनियम। अब एग्जैक्टली नाम ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम प्लस 8, जैसे अगर मान लीजिए हम एल्यूमिनियम और प्लस 8, तो नेम क्या बनाएगा इसका? एल्यूमिनेट। तो यहां पर हमने क्या किया? EM सफिक्स हटा के क्या जोड़ दिया? यहां पर 8, ठीक है। यहां पर तो नेम क्या होगा? यहां पर एल्यूमिनेट। नेक्स्ट आते हैं जिंक, जिंकेट।
तो यहां पर ईएम नहीं था, यहां डायरेक्ट 8 लग गया, यहां ईएम आ रहा तो ईएम को रिप्लेस करके क्या लगा दिया 8। नेक्स्ट आते हैं एमन, मैग्नीज, तो सोचो इसका नाम क्या होना चाहिए 8 लगने पर, मैग्नीज से मैग्नेट। नेक्स्ट आते हैं डब्लू, टंगस्टन, ठीक है यहां पर, तो इसका नाम क्या होगा टंगस्टनेट। नेक्स्ट पे आते हैं यहां पर एंटीमनी, एंटीमोनेट। एसन, क्या नाम होता है इसका टिन, तो टिनेट नहीं होगा इसका नाम होगा स्टेनेट। तो वही ग्रीक नेम में हमने लास्ट में क्या लगा दिया 8, स्टेनम में लास्ट में क्या लगा दिया 8 अनुलग्न। पीबी, लेड 8 नहीं होगा, ठीक है यहां पर दिख रहा नहीं, यहां पर ये नेम मैच ही नहीं हो रहा है, इसका नाम होगा प्लम्बेट। नेक्स्ट आते हैं सिलिकन, सिलिकेट। बीआई, बिस्मथेट। बोरॉन से बोरेट। क्लियर यहां पर, तो ये जैसे जैसे नाम आपके सामने आएंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहां हमने लिखे हैं, पर कोई भी धातु अगर आएगा, परमाणु आएगा, तो हम इजीली उसमें लास्ट में 8 लगा के उसका नाम बना देंगे। पर ये कब करना है, जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या दिया गया हो ऋणायन। अब हम आते हैं रूल नंबर 7, केंद्रीय धातु या परमाणु के नाम के अंत में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में कोष्ठक में लिखी जाती है। ठीक है, यहां पर तो कॉम्प्लेक्स पे चाहे चार्ज कोई भी हो, उससे इफेक्ट किस पे आ रहा है, केंद्रीय धातु या परमाणु के नाम में। ठीक है, यहां पर ये तो सभी में अप्लाई होगा कि जो भी नाम आ गया है, ठीक है, यहां पर उसके नाम के अंत में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन संख्या में, ये भी ध्यान रखना आपको यहां पर, और कोष्ठक में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स पे प्लस है या 0 चार्ज है, तो आयरन और क्या आ जाएगा सेकेंड, अगर वो +2 में है, और अगर मान लीजिए वही माइनस है तो फेरेट और क्या जाएगा सेकेंड। तो यार रोमन संख्या में क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। क्लियर यहां पर, तो ये आपके रूल्स हो गए जो रिलेटेड किससे हैं, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण पर। अब एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। फर्स्ट रूल क्या था, सबसे पहले प्लस लिखा जाएगा और बाद में माइनस, चाहे कॉम्प्लेक्स प्लस हो या माइनस हो या दोनों ही हो। क्लियर यहां पर, सामान्य आयन का नाम वही लिखना जो आप जानते हैं, और उनके रिपीटेशन या पुनरावृत्ति के लिए अंकीय पूर्वलग्न प्रयुक्त नहीं होंगे। उसके बाद हम आ गए थे कॉम्प्लेक्स के नामकरण पर, तो सूत्र के अपोजिट चलना है, पहले लिगेंड का नाम देना है, फिर केंद्रीय धातु का। लिगेंड का नामकरण किस पे आधारित है, आवेश पर। तो अगर ऋणावेश है तो लास्ट का ई हटा के ओ, उदासीन है तो वही ओरिजिनल नेम आ जाएगा। 4 अपवाद थे जिनमें अलग से नाम आ रहे थे, और धनावेशित लिगेंड में लास्ट में अनुलग्न क्या लग जाएगा, ईएम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है था, अलग अलग लिगेंड्स दिए गए हो तो उनको वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। किसी लिगेंड की पुनरावृत्ति के लिए अंकीय पूर्वलग्न जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि क्या लेते हैं यहाँ पर यूज में। और यदि लिगेंड के नाम में ही अंकीय पूर्वलग्न हो तो उनकी पुनरावृत्ति दर्शाने के लिए हम 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकेस, 5 के लिए पेंटाकेस इत्यादि पूर्वलग्न काम में लिए जाते हैं। इसके बाद हम आ गए थे संकुल धातु का नाम। केंद्रीय धातु के नाम में क्या करेंगे हम, केंद्रीय धातु के नाम में 2 केस है। यदि कॉम्प्लेक्स पे प्लस या 0 है तो केंद्रीय परमाणु का नाम जो तत्व नाम होता है वही लिखा जाएगा, पर यदि उस पर माइनस चार्ज है, ध्यान रखना यहां पर, यहां बात धातु पे चार्ज की नहीं हो रही है, केंद्रीय परमाणु पे चार्ज की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है। तो कॉम्प्लेक्स पे अगर माइनस है तो यहां पर केंद्रीय परमाणु के अंत में अनुलग्न क्या लग जाएगा, 8। ठीक है यहां पर, और फाइनली नाम के बाद में उसकी ओएस को रोमन संख्या में कोष्ठक में लिखना है। तो ये
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग से रिलेटेड क्या हो गए रूल्स।